हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर आरपीएफ कांस्टेबल 2024 वाले जो एग्जाम 25 में हुए थे, उसके जो हम लोग शिफ्ट वाइज मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज उसी सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं 11 मार्च की पहली शिफ्ट को। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक यात्रा 13 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला एक तिहाई भाग कितने में 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और शेष दूरी 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमने पहले टोटल दूरी मान ली 3d। 3d हमारी टोटल दूरी होगी, इसका एक तिहाई भाग हो जाएगा d, और इसका बचा हुआ भाग हो जाएगा 2d। ठीक है, तो जो d दूरी है वो कर रहा है 24 की स्पीड से तय, और जो 2d बची हुई दूरी है ये कर रहा है 60 की स्पीड से तय। टोटल समय इसको लग रहा है 13 घंटे। यहाँ से d का मान निकाल लेंगे और फिर 3 का गुणा करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से 120 ले लेंगे लासा, 24 पंचे 120, 5d प्लस 60 दूनी 120 और 2 दूनी 4, 4d बराबर में 13 हो जाएगा। ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 9d यानी 9d, और बराबर में 13 गुणे 120 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। देखो d का मान कितना आ जाएगा निकल के, 13 गुणे 120 और बटे में 9। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए 3d का मान, तो 3 का गुणा इसमें और करवा देंगे। 13 गुणे 120 बटे 9 गुणे 3 हो जाएगा ये। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 3 9, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 40 आ जाएगा। तो 3d का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 13 चौके 52, 520। यानी कि हमने टोटल दूरी 3d मानी थी ना, इसीलिए जो है इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 520। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि x ने m की धनराशि, देखो x ने क्या किया, m की धनराशि 10% की दर से 4 साल के लिए निवेश की है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ब्याज हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, और अनुपात दे रहा है किससे, y ने x से 2000 रुपये अधिक, यानी कि m प्लस 2000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 20 बटे 100 की पावर 2 साल के लिए, और माइनस कर देंगे 1 यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। इनका रेशियो दिया है हमें। ठीक है, कितना दिया है रेशियो, 10-33। तो 10/33 यहाँ से इनका रेशियो दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म, ऊपर हो जाएगा कितना, यहाँ से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10, ऊपर हो जाएगा 2m/5। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 6/25, 6/25 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36/25 आ जाएगा। कितना, 36/25 आएगा, -1 कर देंगे तो 36/25 में से 1 जाएगा तो बचेगा 11/25। यानी कि हमारे पास यहाँ कितना बचा, m प्लस 2000 ब्रैकेट में 11/25 ये आ गया, और बराबर में रेशियो कितना दिया गया, 10/33। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये 2m इंटू 25 पहुंच जाएगा ऊपर, और बटे में 5 है, और m प्लस 2000 है, और गुणा में 11 भी है यहाँ पर, बराबर में 10/33 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5m 25, 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 11 से इसको काट देंगे, 11 3 33 हो जाएगा ये। 3 का गुणा जब इस m में करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3m बराबर m प्लस 2000। तो m का मान सिंपली निकल के आएगा यहाँ पर 1000। ठीक है, देखो 3m में से m जाएगा 2m से जब m 2 से 2000 काटेंगे तो 1000 आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दीपक के वेतन में 12% की वृद्धि हुई। 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/25। यानी कि कोई चीज 25 से 28 हो गई। ठीक है, 25 से कितनी होगी, 28, और उसका नया वेतन यानी कि 28 की वैल्यू हमें सवाल में कितनी दी हुई है, 76, 72, 0। कितने गुना हो जाएगा यहाँ से ये, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 28 का कर देंगे भाग। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी। इसको काटेंगे 7 से, 7 चौके 28, 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 नम 63, और 63 और 4 2 7 6 42 ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 9 10, 2 9 4 7 28, 4 चौके 16, 2 27, 40 जो है 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें चाहिए उसका वृद्धि से पहले वेतन, नहीं 25 यूनिट की वैल्यू। तो 27 40 में सिंपली यहाँ पर 25 का करवा देंगे गुणा, 0 25 चौके 100, 25 7 175 और 10 185, और 25 दूनी 50 और 50 और 18 68, यानी कि 68,500 जो है उसका वृद्धि से पहले वेतन हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर दे रहा है 1,60,000, कितना, 1,60,000 निवासी थे 2021 में, 5% घटा पहले साल, और 5% घटेगा दूसरे साल, और 5% घटेगा यहाँ से तीसरे साल, क्योंकि 21 से 24 में पूछा कितनी हो जाएगी,
तो 3 साल घटाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। 3 साल जो है लगातार 5-5% की कमी आएगी उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 जीरो से इसकी 2 जीरो खत्म, इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो खत्म। अब क्या करेंगे, सिंपल 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे 19 पंचे 95, 5 से इसको काट देंगे 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे 19 पंचे 95, 5 से इसको काट देंगे 5 चौके 20, 4 से इसको काट देंगे 4 चौके 16, 4 का गुणा पहले 95 में कराएंगे तो कितना 5 चौके 20, 9 चौके 36 और 2 38 और इंटू 361 होता है 19 का स्क्वायर। जब इसका गुणा करवाएंगे तो 0 आएगा और 8 एकम 8, लास्ट में जो है 80 आएगा, लास्ट में 80, तीसरे ऑप्शन में बात खत्म, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 3 कर्मचारी XYZ है, 6 9 दिन और 18 दिन में काम करते हैं। तो पहले इनकी निकालेंगे इफिशिएंट टोटल वर्क हो जाएगा इनका 18। टोटल वर्क निकालने के लिए निकाला जाता है एलसीएम। अब पहले एक्स की इफिशियंसी निकालेंगे 6 18, वाई की इफिशियंसी निकालेंगे 9 दूनी 18, जेड की इफिशियंसी निकालेंगे 18 कम 18। तीनों की इफिशियंसी मिलाकर कितनी हो गई 6। क्यों? क्योंकि अब सबको साथ में काम करवाना है तो तीनों की इफिशियंसी 6 और टोटल काम करना है 18, तो कितना दिन लगेगा 3 दिन, 6 18, 3 दिन में काम को खत्म कर देंगे। 6वां क्वेश्चन है कि प्रथम 114 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 114 सम संख्याओं का औसत कितना बताया मैंने, n+1, यानी 114 + 1 115 हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 50% की वृद्धि के बाद इतनी हो जाती है संख्या। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी कोई संख्या 2 थी, बढ़ने के बाद कितनी हो गई 3 हो गई, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 हो गई। और बढ़ी हुई संख्या कितनी है हमारी यहाँ पर 26 10, तो कितने गुना है यहाँ पर ये 3 8 24 30 870 गुना है। तो जो मूल संख्या होगी वो भी इसकी 870 गुना होगी, यानी कि 0 7 दूनी 14 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 1740 जो है मूल संख्या निकल के हमारी आ जाएगी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर माइनस की घात 3 है, तो इसको प्लस की घात 3 बनाने के लिए इसको उलट देंगे, 1/3 को लिख देंगे 3/1 की पावर प्लस के 3। इसी तरह 1/9 को लिख देंगे 9/1 की पावर प्लस की 3, प्लस 1/4 को लिख देंगे 4/1 की पावर प्लस की 3। देखो 3 का स्क्वायर होता है 27, 9 का स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, 9 का होता है 729 और 4 का होता है 64। इन सबको जोड़ें कितना आएगा 9 4 13 और 7 20 और 2 और 8 820 जो है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 336 मीटर की दूरी 168 सेकंड में वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 56 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो औसत चाल निकालना है तो लंबाई तो दूरी दोनों जगह बराबर है, यानी कि 336 की दूरी हो जाएगी 672। टोटल समय कितना लगा उसको 168 सेकंड यहाँ पर लगा और 56 सेकंड यहाँ पर लगा, यानी कि 8 और 6 14 की 4 हासिल 1 6 6 12 की 2 हासिल 1 224 सेकंड जो है उसको लगा। तो चाल उसकी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी 22 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड जो है उसकी चाल निकल के आएगी यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 174 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 3-5 है। इस घनाभ की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB + BH + HL होता है, ठीक है, बराबर में 174 दिया गया है। अब देखो 2 से इसको सिंपल यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 2 8 16 2 7 14 87 हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर हमें लंबाई चौड़ाई यानी कि L और B का मान दिया गया है, तो LB यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 प्लस BH, H का मान पता नहीं है तो 5H हो जाएगा ये, HL यहाँ पर 3L हो जाएगा ये, L नहीं 3H हो जाएगा क्योंकि H का मान हमें पता नहीं है, ठीक है, बराबर में 87 है ये। देखो 15 में 15 इस तरफ प्लस का इस तरफ घट जाएगा, ये 5 और 3 8H हो जाएंगे। 8H बराबर कितना हो जाएगा 15 यहाँ पे घटे कितना बचेगा 2, 8 में से 7 में से 5 गया 2, 8 में से 72 हो गया, 8 9 72, यानी कि जो घनाभ की ऊंचाई होगी कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। हमें लंबाई की और ऊंचाई की निकालना है अनुपात, तो लंबाई यहाँ पर 3 है, ऊंचाई यहाँ पर 9 है, 3 एकम 3 3 3 9, यानी कि 1 और 3 का रेशियो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, कृष किसी कार्य को 3 घंटे में करता है, कृष किसी काम को 3 घंटे में करता है, मोक्ष उसी काम को 24 घंटे में करता है। नितिन की सहायता से, मतलब नितिन प्लस कृष प्लस मोक्ष तीनों मिलके करते हैं 2 घंटे में। नितिन अकेले कितने घंटे में पूरा करेगा? बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम आ जाएगा 24, जो कि यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। जो कृष की इफिशियंसी होगी 3 8 24, इसकी मोक्ष की होगी 24 से कम 24 और 12 दूनी 24 हो जाएगी तीनों की। अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पर आप लोग कि कृष और मोक्ष इन दोनों की इफिशियंसी मिला के 9 है और तीनों की इफिशियंसी 12 है, तो नितिन की इफिशियंसी 9 3 12 3 हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो नितिन की इफिशियंसी 3 है, टोटल वर्क 24 है, 3 से इसमें डिवाइड करवा देंगे, 3 8 24, यानी कि 8 जो है 8 दिन में जो है नितिन अकेले पूरे काम को समाप्त कर देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 31 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 3.1
सेंटीमीटर। तो 3.1 मल्टीप्लाई 3.1। अब देखो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन, कैसे करेंगे। देखो जब 31 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 3 का 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 6, 3 961 हो जाएगा 31 का। और 2 अंक बाद लग जाएगा यहाँ पर ये दशमलव, √3/4। अब सिंपल हम क्या करेंगे, 4 से करवा देंगे इसमें भाग। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 9, 1 4 चौके 16, भागनाश की 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.405 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर से देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। रमेश ने एक पुराना टाइपराइटर 4800 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 700 खर्च किए, यानी कि 8 7 15 5500 में उसको टोटल पड़ गया है, और उसने उस टाइपराइटर को 6200 में बेच दिया है। लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो देखो 5500 में उससे पड़ा है, ठीक है, 6200 में बेचा है, तो कितने का फायदा हुआ यहाँ पर, 5500 से 6200, 5500 में खरीदा था, 6200 में बेचा, कितने का, 5 2 7, 700 का फायदा हुआ यहाँ पर, ठीक है, 700 रुपये का फायदा हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 100, तो हमारा जो है यहाँ पर परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो खत्म कर देंगे, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से 14 पंचे 70, यानी कि 140/11 आ जाएगा। परसेंटेज में मतलब दशमलव निकालेंगे, 11 एकम 11, 12 13 0 3 0, 11 दूनी 22, और दशमलव 1170 और 11 लगभग 12.7 के आसपास आएगा यहाँ पर निकल के लाभ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। दो मित्र सचिन और चेतन की आय का अनुपात 5:7 है। उनका जो है खर्चा बचत बराबर है, और व्यय का अनुपात दिया गया है 2:3। देखो बचत बराबर है अगर, तो बचत को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 2 7, यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 1 का गुणा ऊपर वाले में और 2 का गुणा नीचे वाले में करवा देंगे। 1 का गुणा ऊपर वाले में करवाएंगे तो हो जाएगा 5:7, नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4:6। अब अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, ये हमारा इनकम का है और ये हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा का है, ठीक है। तो एक इनकम में से जब हम अपना खर्चा घटा देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बचत। तो देखो यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1, और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, यानी कि दोनों की बचत यहाँ भी बराबर है। और सवाल में भी कह रहा है कि दोनों की बचत कितनी है, 96,000, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 96,000। हमसे पूछा क्या है, सचिन की मासिक का है। तो सचिन कौन सा है हमारा, सचिन पहले वाला था और चेतन दूसरा वाला था। ये सचिन था, ये चेतन था। तो सचिन की मासिक आय कितनी है, 5। तो इसमें 5 का गुणा करवा देंगे सिंपल, बस 0 0 0 3 बार, 5 6 30 और 9 45 और 3 48, यानी कि 4,80,000 जो है सचिन की मासिक आय हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि इनका मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए सिंपली हम फॉर्मूला लगाते हैं √AB, यानी कि √44 × 11। तो 44 × 11, देखो यहाँ पर 44 को लिख सकते हैं हम 4 × 11 और × 11। तो 11 से 11 बाहर निकल जाएगा और 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 11 दूनी 22 जो है इनका मध्य अनुपाती हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अजरक साड़ी का अंकित मूल्य 3600 रुपये है। अजरक साड़ी का अंकित मूल्य 3600 रुपये। फेस्टिवल सीजन के दौरान उसे 3150 में छूट निकालना है हमें। कोई चीज 3600 रुपये की थी, उसे जो है 3150 में बेचा गया, यानी कितने का घाटा हुआ, मतलब कितने की छूट दी, 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में 450, 450 रुपये की छूट मिली उसे, कितने में, 3600 रुपये में। मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे, 9 से काट देंगे 9 चौके 36, 9 से काट देंगे 9 × 45, हमारा आ गया 50/4। और 50/4 का मतलब होता है 12.5% की छूट मिली उसे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन। 8 पुरुष 8 मेल 12 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं, जबकि 4 फीमेल उसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेल फीमेल का रेशियो निकालेंगे पहले। तो यहाँ से देखो 8 से काट देंगे इसको, 8 दूनी 16 है, और 4 से इसको काट देंगे, 4 × 3 12, यानी कि 3 मेल = 2 फीमेल यहाँ पर बच गया। और मेल अपॉन फीमेल की बात करें तो 2/3 रेशियो यहाँ से हो जाएगा। अब देखो पहले निकालेंगे यहाँ पर टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो किसी एक समीकरण में रख लो, या तो इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो। तो 8 पुरुष 12 दिन में करते हैं, यानी कि 8 पुरुष की क्षमता कितनी है, 2। तो 2 का गुणा करवा दें, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, यानी कि 8 दूनी 16, 16 × 12 जो है यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। गुणा भी करवा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए गुणा नहीं करवाएंगे। अब देखो हमें काम कितना निकालना, 8 महिलाओं का और 4 पुरुषों का कितने दिन में करते हैं। तो 8 महिलाएं, एक महिला की इफिशियंसी 3 है, तो 8 महिलाओं की इफिशियंसी हो जाएगी 8 × 3 = 24, और 4 पुरुष, एक पुरुष की इफिशियंसी 2 है, तो 4 पुरुष की हो जाएगी 4 दूनी 8। तो टोटल इफिशियंसी कितनी होगी, 8 4 12 32। सिंपल हमें 32 इनके द्वारा 32 यूनिट काम किया जा रहा है। टोटल काम करवाने के लिए है 16 × 12 और बटे में कर देंगे 32। तो 16 से काट देंगे, 16 दूनी 32, 2 से काट देंगे 2 × 6 12, यानी कि 6 दिन में जो है 8 महिलाएं 4 पुरुष काम को पूरा कर देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। यहाँ पर देखो 18 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 है, ठीक है। अंकों का औसत 60 है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा,
अच्छा, इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। देखो, प्रत्येक विद्यार्थी के अंक दोगुने कर दिए जाए तो औसत भी उनका दोगुना हो जाएगा, यानी 60 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक ओवर ऑटो 40 घंटे में 322 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर होता है दूरी और बटे में समय। ठीक है, तो 40 से इसको काट देंगे, 7 बार में पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो सिंपल 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज सॉरी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर घंटा में। और 20 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यापारी 120 मीटर कपड़े बेचता है और 27 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको बहुत ही आसान भाषा में देखते हैं। 120 मीटर कपड़ा बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य, 27 मीटर कपड़े के बराबर लाभ प्राप्त करता है यानी कि लाभ। तो देखो, लाभ हो रहा है 27 मीटर को मैं रुपए में मान लेता हूँ। ठीक है, यानी कि 27 रुपए का लाभ होता है। यहाँ पर बेचता कितना है, 120 रुपए में। तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 120 में से 27 घटा दें, कितना आ जाएगा 93 इसका क्रय मूल्य हो गया। लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है लाभ निकल के आ जाएगा। 3 से इसको काटेंगे, 3 नम 27, 3 से इसको काटेंगे, 3 एक त्रिकानव, 3 एकम 3, ऊपर हो गया 900, नीचे हो गया 31। देखो, पहले जाएगा 2 बार तो 62, फिर लगभग 9 बार जाएगा, यानी 29% के अप्रॉक्स जो है इसमें लाभ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर माइनस की घात है, इसको प्लस की घात बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा, यानी कि 9/40 96 की पावर 3/2 प्लस की हो गई है। ठीक है, इंटू 4/3, 4 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, तो 3 पहले से है, 2 की पावर 6 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर 3 रहेगी। देखो, यहाँ पर है भाग, तो गुणा लगा के इसको लिख देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/256 की पावर माइनस के 3, जो √4 लगा था उसको बटे में 4, माइनस के 3/4, इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो इसके ऊपर 3/2 पावर पहले से है, तो 2 से 2 यहाँ पर खत्म हो जाएगी, 2 से 2 खत्म हो जाएगी, 3 की पावर 3 चढ़ जाएगी डायरेक्ट। देखो यहाँ पर कैसे कि 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ऊपर पावर चढ़ी है 3/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3 बटे 40 96 को देखो कितना लिख सकते हैं हम लोग, को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 12। देखो, मैंने यहाँ पर पहले अलग से कर लिया था ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। 40 96 को लिख सकते हैं 2 की पावर 12 इंटू 3/2 ऊपर पहले से घात में। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 छक 12 और 6 त्रिक 18, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 2 की पावर हो जाएगा 18 नीचे। ठीक है, इंटू 2 की पावर 6 अपॉन 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 खत्म हो जाएगा। अब बारी आई इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो 256 को कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 4 9, 1 मिनट, 256 को 2 से काटा 16 है, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, 1 2 3 4 4 8, 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इंटू माइनस के 3/4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, 4 दूनी 8, यानी कि 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो 2 की पावर माइनस का 6 यहाँ पर बचा, नीचे नीचे कितना बचेगा, 2 की पावर माइनस का 6। अब देखो सिंपल है, ये 2 की पावर जो 6 है ऊपर वाला, ये भी नीचे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 1, नीचे बचेगा 2 की पावर 18, ये जो ऊपर 2 की पावर प्लस 6 है नीचे आ जाएगा तो -6, और ये -6 पहले से यहाँ पर, तो कितना बचा, 1/2 की पावर 6 और 6 12, 18 में से 12 जाएगा 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार, यानी कि 64। ठीक है, 1/64 जो है 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं यहाँ से हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चेतन ने एक दुकान से 1125 रुपए में 52 किताबें खरीदी, 925 रुपए में 48 किताबें खरीदी, प्रति किताब के लिए कितना भुगतान करना पड़ा, औसत मूल्य निकालना। देखो, 1125 में और 925 इनको जोड़ देंगे और बटे में कर देंगे 52 प्लस 48, सिंपल। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे 5 और 5 10, और 2 और 2 4 और 1 5, 9 और 1 10 और 2 20 50 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 0 से 0 खत्म, 205/10 का मतलब क्या है, 20.5, यानी कि औसत मूल्य कितना हो जाएगा, 20.5। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखो, 18 गुणा 12 गुणा 1 का स्क्वायर है ये, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 18 गुणा 12 भागे 3 प्लस 20 माइनस 84 दिया गया है ये। ठीक है, अब देखो इसको 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 और 18 चौके 72, तो 72 प्लस 20 माइनस 84, और 72 और 20 कितना हो जाएगा, 92, और 92 में से 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
10 किलोग्राम वाली चीनी को 86 वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि 83 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हो। तो 83.2 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ हो। पहले तो यहाँ से हमें सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी निकालने के लिए सिंपल मैंने कई बार बताया है कि उल्टा कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य दिया होगा। ठीक है, तो दशम नोट आगे 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 से काटेंगे 13 पन्ना 65, 13 78, 5 2 13 चौके 64, यानी कि 64 रुपये सीपी हो गया। तो 10 रुपये वाली चीनी और 86 रुपये वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाएं ताकि 64 रुपये वाली चीनी बन जाए। तो देखो 64 में से 10 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर 54 बचेगा, और 86 में से 64 जाए कितना बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, तो 22 54 देखो डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो दिया गया है, काटने की भी यहाँ पर जरूरत नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो इसको हम करेंगे फ्रैक्शन से, यानी कि हमने माना 100 रुपये मूलधन था, तो पहले साल का ब्याज 10% और दूसरे साल का ब्याज भी 10%, 10 रुपये हो जाएगा। अगर 2 साल बाद राशि हो जाती है कितनी, 4800। यहाँ पर टोटल राशि कितनी हुई, 100 मूलधन था और 20 रुपये ब्याज मिला था, यानी 120 रुपये टोटल मूल मिश्रधन हो गया, और ये दिया गया 4800 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी 12 चौके 48, 40 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो पहले साल का 10 था, दूसरे साल का 10 था, यानी कि टोटल 20 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 40 गुणे 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800। तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा यहाँ पर 800। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक जैकेट का अंकित मूल्य 3000 रुपये है। एक दुकान इस पर 10% की छूट देती है, लेकिन सेल के दौरान पहले की छूट वाले मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट देती है। दोनों छूटों के बाद जैकेट का अंतिम मूल्य ज्ञात करना है हमें। देखो 10 और 5 की जो हम निकालेंगे, इफेक्टिव छूट कितनी हो जाएगी, तो 10 + 5 15 माइनस 10 5 50 दूनी 1/2, 15 माइनस 1/2, यानी कि 14.5 की जो है उसको एग्जैक्ट छूट मिली, यानी कि 3000 में 14.5 की एग्जैक्ट छूट मिली, यानी उसने कितने में जो है बेचा होगा। तो 100 में से 14.5 और घटा देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 1 गया 8, 85.5 की जो है उसको छूट मिली, और बटे में 100% की मिली थी। जैसे हम लौटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, और 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और देखो 3 को गुणा 5 में कराएंगे, 3 5 15, 5 3 15 16, 8 3 24 25, यानी कि 2565 रुपए की जो है उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 97 की पावर 83 माइनस 1 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन है देखो, 97 की पावर 83 लिखा हुआ है, और 1 के ऊपर चाहे जितनी पावर लगा लो कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसको लिख लिया मैंने 1 की पावर 83। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 97 की पावर 83 और 1 की पावर 83 है, तो ए क्यू माइनस बी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर a माइनस बी बनेगा पहले, यानी कि 97 माइनस 1 96। तो 96 को जब 96 से विभाजित करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 0 शेषफल। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका है इसको करने का। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रितिका और अनिमेश की आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष उनकी आयु का 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करना है। देखो ये दोनों इतने के अनुपात में है, और यहाँ पर 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 3 7 5 9, यहाँ पर बराबर करने के लिए कैसे, देखो यहाँ पर अंतर बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, 7 दोनों, यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, 1 का गुणा ऊपर वाले में और 2 का गुणा नीचे वाले में करवा देंगे। जब 1 का गुणा ऊपर वाले में करवाएंगे तो कितना, 7 और 9 ही रहेगा अनुपात में, लेकिन जब 2 का गुणा नीचे वाले में करवाएंगे तो 8 और 10 हो जाएगा ये। यानी कि देखो पहले 7 9 था रेशियो, अब 8 10 हो गया। कितने साल बाद, यहाँ पर 1 साल, 7 और 1 8 और 9 1 10। यहाँ पर जो 1 साल की वैल्यू है वो 6 वर्ष दी गई, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष दी गई है। तो हमें निकालना क्या है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर। तो वर्तमान आयु कितनी थी उनकी, 9 और 7, और 9 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल पर नियमित अंतराल पर एक लाल बत्ती प्रति मिनट 2 बार चमकती है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार, 2 बार चमकती है। और एक हरी, ये रेड वाली बत्ती है, कौन सी, रेड, और एक हरी बत्ती 5 मिनट में 6 बार चमकती है। एक ग्रीन लाइट है जो 5 मिनट में कितनी बार, 6 बार चमकती है। ठीक है, यदि दोनों बत्तियां एक ही समय पर चमकना शुरू करती हैं तो वे प्रत्येक घंटे में वे एक साथ कितनी बार चमकेंगी। ठीक है, अगर दोनों बत्तियां एक ही समय पर चमकना शुरू करें तो कितनी बार जो है, 1 घंटे में कितनी बार एक साथ चमकेंगी, हमें ये निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ये सवाल में दोबारा से करते हैं इसको। देखो जो लाल बत्ती है वो प्रति मिनट 2 बार, मतलब 1 मिनट में 2 बार, तो मतलब 1 मिनट में 2 बार का मतलब क्या है, 60 सेकंड में 2 बार। तो एक बार कितने सेकंड में, 30 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में एक बार जो है ये चमकती है। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे हरी बत्ती। हरी बत्ती कह रहा था कि 5 मिनट में 6 बार, तो 5 मिनट में 6 बार,
तो 5 छक्का 30, 300 सेकंड में, मैंने सेकंड में बदल दिया इसको, 300 सेकंड में कितनी बार? 6 बार। अब यहाँ पर अगर एक बार निकालना हो, एक बार कितने सेकंड में चमकेंगी, तो 6 से इसको काट देंगे, 6 5 30 यानी कि 50। ये जो हरी बत्ती है एक बार चमकेगी 50 सेकंड बाद, ये एक बार चमकेगी लाल बत्ती 30 सेकंड के बाद। ये लाल वाली है और ये हरी वाली है, ठीक है। तो इसके बाद हम निकालेंगे 30 और 50 का लासा, जो कि आएगा 150, ठीक है। 30 50 का लासा कितना आ जाएगा? 150। अब हमें निकालना कितने? 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे में नहीं, ये 1 घंटे में। तो 1 घंटे में होते 60 मिनट और 1 मिनट में होते 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड में कितनी बार चमकेंगी? तो देखो 150 बार चमकती थी दोनों, मतलब साथ में चमकती है 150 सेकंड बाद। तो 3600 सेकंड में कितनी बार चमकेंगी साथ में? 0 0 और 15 चौके 60 और 6 चौके 24, यानी कि 24 बार जो है 1 घंटे में भी चमकेंगी साथ में। चलिए देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 24 वाली चीनी को 47 वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिला कि उन 42.2 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ हो। फिर से वही सवाल, 30% का लाभ हो तो यहाँ से सीपी निकालेंगे, दशमलव हटा के 0, 2 0 से 2 0 खत्म, 13 3 39, 13 3 39, 33 हो गया सीपी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 24 वाली चीनी को 47 वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 33 वाली चीनी बन जाए। तो यहाँ से जब 33 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 9, और जब 47 में 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 और 1 14, यानी कि 14:9 के अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, हमें HCF निकालना है इनका। तो देखो 28 को लिख सकते हैं 14 दूनी 28, 38 को लिख सकते हैं 19 दूनी 38, और 68 को लिख सकते हैं 2 3 6 2 नंबर 39 दूनी 68। देखो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर HCF कितना हो जाएगा? 2। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले देखो x को भेजेंगे यहाँ पे, ये कैसी गुणा करवाएंगे, इसको भेजेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 188x बराबर यहाँ पर 18.8, और ये जो गुणा में बटे में लिखा था 0.0188, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 1 लिख लेंगे, दशमलव लौटाएंगे इसकी 1 0 आएगी, दशमलव लौटाएंगे इसकी 1 2 3 4 0 आ जाएंगी, 1 2 3 4 0। अब देखो 188 से 188 खत्म, यानी कि जो x की वैल्यू हो गई वो ऊपर 188 और नीचे यहाँ पर 1 लाख 10 और 4 0 और, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 188 बत्ते 1 लाख जो x का मान आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि छड़ की लंबाई इतनी है तो छड़ का बाह्य त्रिज्या दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, इसको जो है यहाँ से इस तरीके से करेंगे, r बराबर जो बटे में 7 था यहाँ पर भेज दिया, और 62 2 गुणे 22 ये लिख दिया यहाँ पर नीचे, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स में आएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया था, तो 11.55 जो है यहाँ से त्रिज्या निकल के हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो देखो इसको जो है पूरा करना पड़ेगा। पहले इसमें 7 का गुणा करवाएंगे, फिर इन सबका गुणा करवाएंगे, फिर भाग देंगे, तो ये सब जो है आपको करना पड़ेगा। इसमें मैं करवाता तो ज्यादा टाइम लगता है यहाँ पर, ठीक है। हमें जो है कम समय में और जल्दी से जल्दी जो है पूरे सवाल करने हैं सॉल्व। देखो 34 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से सिंपल है, पहले तो 45 गुणे 3/5 और भाग लगाए तो इसको गुणा लगा के और पहले दशमलव से दशमलव ला देंगे यहाँ पर, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 3, ठीक है। 3 से 3 खत्म और 5 से इसको काट देंगे, पनम 45 और 25 नंबर 225, तो इसका 225 सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ईशान को 21 घंटे में 737 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंचना है। 7 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी कि जब 49 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 7 घंटा तक चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा वो? 7 नाम 63 की 3 हासिल 6 और 7 चौके 28 और 6 8 से 14 34, यानी कि 343 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका। टोटल दूरी उसे तय करनी थी 737 की, इसमें से 343 उसने तय कर ली, तो कितना बचा? 7 में से 3 गया 4 और 13 में से 4 गया 9 और 6 में से 3 गया 3, यानी कि जो 394 किलोमीटर की दूरी अभी उसे और तय करना है। अब अगले 184 किलोमीटर तक की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली उसने। 21 घंटे के निर्धारित समय में कोलकाता पहुंचने के लिए उसे किस चाल से यात्रा करनी होगी? देखो निर्धारित समय के लिए किस चाल से यात्रा करनी होगी, तो 21 घंटे के निर्धारित समय कोलकाता पहुंचने के लिए उसे अब किस चाल से चलना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वो जो है 343 ये चल चुका था, अब कितनी बची? 394 चलने के लिए, लेकिन फिर दोबारा वो 184 और चल चुका है, तो 184 चला है यहाँ पर ये, तो अब कितनी बची दूरी? 0 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 210, यानी कि अब दूरी बची हमारे पास 210 किलोमीटर चलने के लिए। और समय कितना यूज कर चुका वो? 7 घंटा यहाँ पर ले चुका था, और देखो 184 किलोमीटर चला 46 की स्पीड से, यानी कि 4 चौके 16, यानी कि 4 घंटा उसको यहाँ पे लगे होंगे। 46 का भाग 184 में कर देंगे तो 4 घंटा ये लग गया, 4 घंटा ये लग गया, 7 घंटा ये लग गया, 7 और 4 11 घंटे टोटल लग चुके हैं। 21 घंटे में पहुंचना था, यानी कि 10 घंटे बचे हैं उसके पास, 210 किलोमीटर की दूरी बची है, तो चाल हो जाएगी 21 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे वीडियो के टोटल 35 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और कोई भी सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आप लोग करके देखना, ठीक है। तो और हम बीच में जो है दोस्तों एक बात और बता दूं, बीच में कोई भी बात नहीं करते हैं, हम सीधे सवाल को सॉल्व करते हैं बस, क्योंकि अपने पास समय उतना ज़्यादा है नहीं है। ग्रुप डी का भी एग्जाम अभी लगा हुआ है और एनटीपीसी CBT2 का एग्जाम भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो जितने जल्दी हो सके हमें जो है आरपीएफ कांस्टेबल के पूरे क्वेश्चंस जो है खत्म करके एनटीपीसी के हम लोग क्वेश्चंस को उठाएंगे फिर इसके बाद, ठीक है। अब एनटीपीसी के क्वेश्चंस को दोस्तों हम थोड़ा सा चेंज करेंगे कि हम उसमें जो है सब क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। जैसे कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो हर शिफ्ट में 2-2 बार 3-3 बार रिपीट हुए, तो उन क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार लेंगे और बाकी नहीं लेंगे, ठीक है। तो हर टाइप का एक क्वेश्चन ले लेंगे, तो उस टाइप से हम जो है 700-800 में से मात्र 100-150 सवाल करेंगे बस, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो फिर से कहूंगा एक बार लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।